सबको जय मसीह की प्रियों। आज जो है इस साल का अंत में आ गया, अब अगली साल के इंतजार है कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर है। पिछले साल भी प्रभु की कृपा रहा, उसने हम सबों को अच्छे से रखा, बचा कर रखा। शैतान की कई प्रकार के उपद्रव के बीच में या मनुष्यों की उपद्रव के बीच में प्रभु ने हमें अच्छे से संभाला। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। 2026 में प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। भजन संहिता 65 में उसका 9 आयत से देखो प्रभु क्या कर रहा अपने कलीसिया के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है तो उसके बहुत फलदायक करता है, यानी कि हमारी प्रार्थना को वो ग्रहण करता है, हमें ब्लेसिंग देता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है तो पृथ्वी की को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परंतु परमेश्वर की वचन से जीवित रहता है, और वो वचन हमको रोटी भी प्रदान करता है। तो रेधारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बिठाता है। हमारा दिल के विषय में लिखा है कि हमारा दिल में कई बार कठोरता है। परमेश्वर की बारिश या कृपा हमारा दिल को लेवलिंग करता है, रेधारियों को, और उसके बीच की मिट्टी को बिठाता है, एक लेवलिंग में लाता है, खेती के लिए तैयार करता है हृदयों को। अन्यथा वो हृदय कठोर रहता है। 4 प्रकार की जो ज़मीन के विषय में मत्ती 13 में प्रभु ने कहा है कि जो पथरीली और कांटीली ज़मीन और जहाँ पर पगडंडी है बीच बीच में, कठोर ज़मीन। इसके बाद एक अच्छा वाला ज़मीन जिसमें मिट्टी बिठाया प्रभु ने, सब लेवलिंग किया है। वो भी 3 प्रकार के, एक 30 गुना फल देता है, एक 60 गुना, एक 100 गुना फल भी देता है। ये हमारा हृदय के विषय में लिखा है, जितना कम उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि अच्छी और लेवल वाला ज़मीन में पत्थर नहीं है, कम है। कांटे या काटीली झाड़ियाँ कम है, वहाँ ज़ीरो है। जितना कम उतना अच्छा। जो दुष्ट आत्मा के लिए जो समय देता है, नेगेटिव जो हृदय को कठोर करता है, उसको जितना कम करो हमारे लिए अच्छा। प्रभु की वचन को बीज बोने का जगह है हृदय, उसके लिए अच्छा है। वचन ये है बता रहा, इसी वचन को दिल में बोना है। और प्रभु की बारिश आता है, कृपा, वो मट्टी को नरम करता है, फिर उसमें उपज, वचन की उपज स्टार्ट होता, और उसकी उपज पर आशीष देता परमेश्वर। अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो तो मुकुट धर दिया, यानी साल भर प्रभु की अनुग्रह भरे हुए, भरा हुआ, भरपूरी। ये 2026 के लिए हमें याद करना। तेरे मार्गों में उत्तम और उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। प्रभु हमको एक के बाद एक ब्लेसिंग देता। इस संसार हमारे विरोध में काम करके नेगेटिविज्म को पैदा कर, दुष्ट आत्मा है, मनुष्य है उसमें, दुष्ट लोग भी है उसमें। ये लोग मिलकर नेगेटिविज्म और विरोध की स्पिरिट सब लाने की कोशिश करता। लेकिन प्रभु क्या कर रहा? प्रभु भला है, वो अनुग्रह दे रहा। कई लोग प्रभु पर आरोप लगाते हैं कि प्रभु ने हमें ये कर दिया, प्रभु हमारा अनुग्रह रोक दिया, प्रभु कुछ करने नहीं दे रहा। ये सही नहीं है। बाइबल में लिखा प्रभु अनुग्रह दे रहा। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए है। देखो पहाड़ों में हरियाली आ गया कि पूरा सूखा सूखा पड़ा था, प्रभु की कृपा की बारिश आ गई। आशीषों की बारिश करके गीत भी है, वचन में भी है। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है। एक चरवाहे के लिए इससे ज़्यादा क्या कुछ ही है, भरी हुई है। और कलीसिया में भी देखो विश्वासी भरे रहेंगे। तराइयाँ अन्न से ढपी हुई है, वह जय जयकार करती और गाती भी है। वैसे तो अपन जाए तो कोई गाना वाना सुनाई नहीं देता। ये बता रहा प्रभु की हर सृष्टि प्रभु को धन्यवाद दे रहा। अगर ये ज़मीन, ये खेती, ये भेड़ बकरियाँ सब धन्यवाद दे रहे, तो हमें कितना अधिक धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। प्रभु का आशीष हमें सूखी ज़मीन में भी हरियाली का ब्लेसिंग, अनुग्रह दिलाता है। ये हमारी खूबियत नहीं है, प्रभु की खूबियत है।
ये जो उसकी सबूत जो है हमें उत्पत्ति 26 का 12 में दिखाई देगा। वहाँ पर ऐसे एक सूखी समय जो बिल्कुल बारिश नहीं है, गरार देश में, और वहाँ पर कई प्रॉब्लम है। और इसहाक जो कि प्रभु का दास है, वो ये सूखेपन के कारण या पानी ना होने से, बारिश ना होने से, वैसे भी उस एरिया में बारिश कम है लेकिन फिर भी एक मिनिमम मिलता है। अब वो इस साल वो भी नहीं है करके प्रार्थना कर रहा। तो प्रभु बोला जाना मत, रुक जा, जो मैं तेरे को जैसे बोलूँगा वैसे करो तो मैं तेरे को आशीष दूंगा। वैसे भी अब्राहम का आशीष जो है इसहाक पर उसने पिता ने उस पर डाला था। तो अब देखा तो परमेश्वर उसको ब्लेस कर रहा, क्योंकि यहोवा का आशीष उनके साथ था। 26 की, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि यह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, परमेश्वर इसको उठा रहा। सोच रहे कि केवल कुछ आर्थिक यानी कुछ पैसा वैसा दे रहा, खेती बाड़ी का नहीं, हर प्रकार से ब्लेसिंग दे रहा परमेश्वर, और उसको अति महान भी कर दिया। जबकि उसका बैकग्राउंड उस चैप्टर पूरा पढ़ने से समझ में आता, वहाँ का लोग जलन कर रहा, उसमें कंपनी में उसका लीडर जो है अबीमेलेक और फीकोल, ये लोग सब, अबीमेलेक राजा है, फीकोल गृह मंत्री हो या उसकी सेना की अधिपति है, और फिर मंत्री संतरी, ये लोग सब जलन करना स्टार्ट कर दिया। नतीजा ये है कि वहाँ का वर्कर्स जो स्टाफ है, जो भेड़ चराने वाले से लेकर हर लोग इनके विरोध में आ गया। किसके? इसहाक के, क्योंकि वो खेती बाड़ी कर रहा, और अपना पिता ने जो पहले खोदा था और कुएं में ये लोग पहले से मिट्टी डाले थे, इसने दोबारा उसको खोल दिया, मट्टी निकाल दिया, तो उसमें पानी दोबारा मिल गया। वहाँ पे पानी मिलना मुश्किल है। हमारे जो राजस्थान की कुछ रेगिस्तान टाइप के है, राजस्थान के उस एरिया में जो उत्तरी पश्चिमी दिशा में जो है रेगिस्तान है, उसी टाइप के। अपने राजस्थान में भी लोग जीरा वीरा इस तरह की चीज़ उगाते हैं, कहीं से पानी नहर से लाता है, पंजाब से। तो इतना खेती बाड़ी वो कर रहा है, इनको नहर नहीं सीधा कुआं है, कुएं में से पानी मिला, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया। आगे आगे पढ़े तो आपको मिलता है वो सितना बेशक ऐसा जगह पर, एक ऐसे जगह पर जाके वहाँ कुआं खोदा, पानी मिला, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया, बीज बोना स्टार्ट कर दिया, मवेशी को पानी मिल रहा, बढ़िया है, सेटलमेंट अच्छा। इतने में ये जल कुकड़ू वाले लोग, ये लोग आकर के इनके जो कुआं जो है, स्रोत मेन सोर्स, उसमें मट्टी डाल रहा। तो परमेश्वर ये देख रहा, परमेश्वर ने इनको वायदा कर चुके, जो वजन जो है इन लोगों की पावर से, आर्मी पावर, मिलिट्री, जो भी इस तरह की जो भी पावर है, पॉलिटिकल पावर से बढ़कर है यीशु का वजन। तो इस बीच में ये इसहाक निराश नहीं हो रहा, हताश नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम को देख रहा है, उसको प्रॉब्लम है, झगड़ा स्टार्ट हो गया है। फिर उसने क्या फैसला किया? प्रभु ने कहा मेरे ऊपर आशीष है, मैं अनुग्रह पाऊंगा करके, चलो झगड़ा छोड़कर वो ज़मीन, वो जगह छोड़कर 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ के कोई दूसरा जगह। ऐसे का मीनिंग ये है कि झगड़ा, प्रॉब्लम या जलन। तो ये इसहाक ने वो उस जगह को वो नाम रखा क्योंकि ये झगड़ा हुआ था, वाद विवाद स्टार्ट हो गया था। वहाँ से आगे बढ़कर इनसे थोड़ा सा दूरी पे जाके और फिर एक कुआं उधर था। अब्राहम, वो लोग ऐसा मूवमेंट करते थे एक गांव से अगले गांव में, और तराई में कुआं खोदते थे। ये अब्राहम भी ऐसे करते थे। तो ये कुआं इसने नोट करके रखा, तो इसने वो अपने दासों की, इनके पास काफ़ी दासियाँ हैं, तो वो खोल दिया, उसमें फिर पानी मिला, खुशखबरी, और खेती बाड़ी, मवेशी, ये सारे कार्यक्रम भेड़ बकरी का सब चालू कर दिया। अब वो लोग 5-6 किलोमीटर जितना भी हो, वो आ करके ये सेम लोग फिर से झगड़ा करने लगा। तो
उसने इस जगह का नाम दिया सितना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। परमेश्वर का ब्लेसिंग जो है, अब्राहम का ब्लेसिंग भी कहलाते हैं इसको, अगर एक व्यक्ति पर लग गया तो फिर कोई भी प्रकार की समस्या उसके ऊपर जय नहीं पा सकता, ओवर पावर नहीं कर सकता। इसहाक ऐसा व्यक्ति है, इतना विश्वास किया कि ये परिस्थिति मुझ पर राज नहीं करेगा, ये जो बड़ा विश्वास है। क्यों? उसने परमेश्वर ने दर्शन में आके उसकी कुछ बातें करी थी, उसको वचन बोलते अपन, प्रभु के वचन पर, वायदों पर उसने इतना भरोसा किया, इतना भरोसा किया कि समस्या को वो पहाड़ जैसे देखने नहीं लगे। वो बोला कि ये पहाड़ टल जाए, हट जाए। और उसने क्या किया, इस बार थोड़ा 5-6 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर मान के चलो, थोड़ा दूर पर चला गया। रहबोत बोलते हैं उसको। रहबोत का मीनिंग है कि हम यहाँ पर फलेंगे फूलेंगे, यहोवा आशीष देंगे, इस तरह का मीनिंग है। तो वहाँ पर झगड़ा भी नहीं हुआ, ये लोग इतनी दूर वहाँ पर आ भी नहीं पाएगा, मान के चलो 15-20 किलोमीटर जितने भी। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2026 में अगर हम प्रभु की वचन पर 100% भरोसा करेंगे तो हमारा देश में भी कहीं भी हो, हर समय हर जगह माहौल एक जैसे नहीं है। कहीं बाहर से जो खबर सुनाई दे रहा कभी खराब होगा। एक दास ने आकर बोला कि वो झगड़ा कर रहा है हमारे साथ, उसने मट्टी डाल दिया कुएं में, पानी का स्रोत चला गया, अब हम खेती कैसे करेंगे। तो बोला, वो कह रहा है देखो यहोवा हमारा साथ है। प्रार्थना किया, फिर वहाँ पहले जगह से चलने की कोशिश की या फैसला किया, फिर दूसरी जगह से चलने का फैसला किया, तीसरी जगह पर इस तरह की समस्या को प्रभु ने दबा दिया। क्योंकि ये परीक्षा होती है, अनुग्रह के साथ भी परीक्षा भी है। ये जो प्रभु ने कहा, जो मेरे लिए जो कुछ छोड़कर आया है, घर बार जो भी हो, ये मरकुस 10:29 में है कि उपद्रव के साथ 100 गुना फल। तो कई लोग 100 गुना फल पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। बोला इस संसार में उपद्रव ही उपद्रव है। प्रभु ने ऐसा थोड़ी कहा। उपद्रव के साथ इसहाक ने उस वचन को राइट वे में ले लिया। उसने कोई ज़्यादा थियोलॉजी नहीं लगाया, बहुत बेकार की थियोलॉजी। और क्या बहुत सारे लोग अपना थियोलॉजी बनाता अपना मन की जो हिसाब से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की, भावनात्मक कई दिक्कतों के अनुसार, उस समय की जो प्रॉब्लम या बीमारी या जो भी समस्या है उसके अनुसार एक थियोलॉजी क्रिएट करते हैं, बना लेता। वो नहीं चलेगा। परमेश्वर का थियोलॉजी वो बदलता नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। आसमान टल जाए, पृथ्वी टल जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपना वचन को बदलता नहीं, वो तो सक्सेस होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है। तो आप नेगेटिव बातों को पहाड़ बना के, परमेश्वर को वचन को छोटा करके अनुग्रह से वंचित न रहे। परमेश्वर का वचन को ऊंचा दर्जा, बाकी जो परीक्षा, जो मनुष्य की बातें, शैतान की जो बातें, ये सबको नीचे, डाउन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीतने वाला है, सक्सेस देने वाला। 2026 के ऊपर प्रभु की कृपा है। और अंत में इसहाक के साथ क्या हुआ, वहाँ पर वो पानी, खेती बाड़ी वो बढ़ने लगा। लोग जो है, अकाल का समय था गरार देश में, आजकल का फिलिस्ती देशी इसराइल की दक्षिणी इलाका है वो। और वहाँ पर जो ये तरक्की करने लगा, लोग अनाज वगैरह जो भी हो लेने के लिए इसहाक के पास आता था, वो बेचना स्टार्ट कर दिया, व्यापार बढ़ गया, खेती बाड़ी बढ़ने लगा। बाकी लोगों के पास पानी नहीं, पानी के लिए इनके पास आना पड़ता। तो जिसके ऊपर आपने निंदा किया उसके सामने आपको इज्जत देने वाला परमेश्वर है। आखिर ये अबीमेलेक और फीकोल और कुछ लोग और संदरी बंदरी ये इनके साथ पहुंच गया, बोला कि तूने, यहोवा ने तेरे को इतना आशीष दी, तू महान हो गया है, ऐसा हो गया, हमारे साथ एग्रीमेंट करो कि तू हमारे साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो ये क्या जवाब दे रहे, तूने हमको वहाँ से भगा दिया है ना, तो और मेरा प्रभु मेरे साथ है, तूने हमको वहाँ से, अब क्यों आए हो इधर। अब देखो इतने बड़े लोग हैं, खुद ही इनके पास राजा किस्म के लोग जा रहा। तो वो बोला ऐसा नहीं, तेरे साथ यहोवा है, तो बड़े आशीषित है, हमारे साथ एग्रीमेंट करो।
फिर इसहाक ने कहा चलो ठीक है एग्रीमेंट करेंगे, फिर एग्रीमेंट किया, खाना माना। वो पुराना समय में ऐसा है कि एग्रीमेंट करते तो उसके साथ एक खाने का आपस में बैठ के खाना बांटते हैं, फिर 7 मेमने को इधर दे देते हैं उनको, ये ताकि एग्रीमेंट कंप्लीट हो। वहाँ पर सैक्रिफाइस होता है, खाना वाना होता है, बहुत सारी चीज़ें, एग्रीमेंट है एग्रीमेंट। तो इसके साथ क्या हुआ, और जो लोगों ने निंदा की इसहाक की, भगाया है, उनके पास आना पड़ा एग्रीमेंट, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, इनके पास दास दासियों की संख्या, और अगर इसने मिलिट्री बना दिया तो हजार हजार लोगों का साथ वो बनेगा, फिर वो फिर एक राज्य को भी कब्जा कर सकता है। इसहाक तो बहुत तरक्की करने लगा, उसकी ताकत को सुन के या ये लोगों को समझ में आ गया है कि ये खुदा ने इनको बरकत दी है। तो आपके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप यीशु मसीह को पहला दर्जा दोगे, यीशु के वचन को, कुछ लोग प्रार्थना बहुत ज़्यादा करते हैं, वचन को तवज्जो नहीं देता। कुछ लोग वचन को तवज्जो देते हैं, प्रार्थना को ध्यान नहीं रखते, दोनों चाहिए। तो वचन को तवज्जो दो। कि प्रभु की आत्मा कहता है कि जो कोई उसकी वचन को आदर करेंगे, और 2026 में परमेश्वर उनको इतना आशीष देगा कि तेरे दुश्मन तेरे पास आकर बोलेंगे कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, आप तो इतने बढ़ गए हैं कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो। तो यही होने वाला है। हारने वालों को जिताने वाला है परमेश्वर। हमारी हर एक मुसीबत या ये जो परिस्थिति, जो लोगों को दिक्कत, ये अबीमेलेक, ये फीकोल, ये लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उनके दास लोग आज के ज़माने में, ये दुष्टात्मा जो उपद्रव दे रहा, और वो तुम्हारे कदमों पर आने को मजबूर होगा, क्योंकि वचन पर इसहाक ने विश्वास किया। इसहाक कौन है? अब्राहम का संतान। नए नियम के हिसाब से हम कौन है? आप कौन है? मैं कौन हूँ? हम भी अब्राहम का संतान है। गलतियों की पत्री 3:29 के मुताबिक हमने यीशु को ग्रहण किया तो हम अब्राहम का संतान बन चुका। नया साल में खुदावंद यीशु का अनुग्रह आपका साथ रहे, बुराई से खुदा बचाए, प्रभु आपके साथ है, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।